हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो मैं करा रहा हूं आपको जीएसटी के कुछ एग्जाम्पल करा रहा हूं। क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर 12 टीएस ग्रेवाल की बुक एडिशन जिसका 2023 एंड 24 का है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके आया हूं आपके सामने, थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझाने, इसको और बेहतर बनाने कि कहां पर कंफ्यूजन बच्चों को ज्यादा होती है और कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए ये मैं वीडियो लेके आया हूं जिसमें सिंपल जर्नल एंट्री ही है, बट विद जीएसटी के कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्लैरिटी और बढ़ेगी। इससे आपको समझ में आएगा कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट होने के बाद उसको वर्किंग नोट्स में कैसे हम डालेंगे। देखिए एग्जाम्पल, जब भी कभी हम जीएसटी के कुछ सॉल्यूशन जनरल एंट्री में करने जाते हैं तो वर्किंग नोट्स की कुछ हेल्प लेनी पड़ती है, जहां पर ट्रेड डिस्काउंट होगा, कैश डिस्काउंट होगा और ज्यादातर सभी एग्जाम्पल में, सभी ट्रांजेक्शंस में वर्किंग नोट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो मैं आज आपको बताता हूं, ये एग्जाम्पल लेके आया हूं, आइए इसको समझते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे है एग्जाम्पल, जो बेस्ड है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इन फुल पेमेंट वी हैव रिसीव्ड। ये सेलिंग का है तो पैसा आना है, ऑब्वियस सी बात है, माल बेचा है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये है एक जनरल एंट्री का फॉर्मेट मैंने बना लिया है। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रमन दिल्ली, ये रमन की बुक्स है जो दिल्ली का, उसमें उसका बिजनेस दिल्ली में है। उसने क्या करा है, आइए ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं, फिर हम समझते हैं कि ये ट्रांजेक्शन बेस्ड किस पे है, वर्किंग नोट्स कैसे बनेंगे और किस तरह से जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए, सोल्ड गुड्स टू मेहर कोची, केरला, केरला में है कोची, फॉर ₹1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस 18% आईजीएसटी। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसमें नहीं भी मेंशन किया होता तो आपको समझ में आना चाहिए कि बंदा दिल्ली का है जिसकी हम बुक्स में एंट्री करने जा रहे हैं, क्योंकि जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ रमन दिल्ली, हम दिल्ली की बुक्स में ये एंट्री करने वाले हैं। बिल्कुल समझ के करेंगे, बेसिक्स पे समझेंगे, क्योंकि देखो यहां पर मेंशन किया है, ना भी किया होगा तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये सेलिंग है, दिल्ली से केरला। देखिए, दिल्ली टू केरला, पहली चीज, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन आपको समझ में आना पड़ेगा कि ये इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट, एक स्टेट से इंटर स्टेट सेल है, ठीक है, सबसे पहली चीज। क्योंकि देखो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सीजीएसटी लगेगा। लेट्स से आईजीएसटी नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा होता कि प्लस 18% जीएसटी विल बी अप्लाइड, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन विद इन स्टेट है या आउटसाइड स्टेट है। तो इसलिए मैं इसको आइडेंटिफिकेशन की तरफ से सबसे पहली चीज जो मैंने आइडेंटिफाई करी, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, दिल्ली टू केरला इज इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, इट्स इंटर स्टेट सेल। आइए पढ़ते हैं आगे। 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगा हुआ है, 1 लाख के ऊपर लगेगा, ठीक है, सिंपल। अभी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि देखो इसकी ऑब्जर्वेशंस निकालनी है हमें। हम ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि जीएसटी के अंदर ऑब्जर्वेशन, हालांकि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में ढंग से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां जीएसटी भी अप्लाई हो रहा है, इंटर स्टेट है, विद इन स्टेट है, आउटसाइड स्टेट है, ये भी समझना पड़ेगा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे बेस्ड है ये ट्रांजेक्शन, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, पार्ट पेमेंट और फुल पेमेंट। यहां पर फुल पेमेंट की बात करी गई है। आइए पढ़ते हैं। 10% का ट्रेड डिस्काउंट जिसमें 18% का जीएसटी लगा हुआ है, आईजीएसटी चार्ज होगा। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है तो आईजीएसटी होता है, विद इन स्टेट में सीजीएसटी, एसजीएसटी लगता है। रिसीव बाय चेक इमीडिएटली, इसका मतलब क्या हुआ, पैसा सारा का सारा एक साथ आ गया है, ठीक है। एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2% कैश डिस्काउंट लगेगा इसके अंदर, और कैश डिस्काउंट भी इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है। आइए चलते हैं वर्किंग नोट्स पे पहले, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाहता हूं। देखिए, कॉस्ट प्राइस माल की, स्टॉक की, जो हमने बेचा है, कितनी है, 1 लाख रुपीस। लेस करेंगे आप ट्रेड डिस्काउंट, कितना है ट्रेड डिस्काउंट, 10%। तो आप
क्या करेंगे, इसमें से 10,000 रुपए माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 10,000 रुपए का हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो ये हो गया जो आपकी सेल प्राइस, क्या है, माल की सेल प्राइस 90,000 रुपए है। लेकिन कैश डिस्काउंट उसी पोर्शन पे दिया जाता है, जो कैश डिस्काउंट को हम जनरल एंट्री के फॉर्म में भी लिखेंगे, क्योंकि हमने कैश अलाउड किया है, तो हमारा एक खर्चा है, समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो सेल करा है उसके ऊपर 2% का कैश डिस्काउंट भी दिया है, और पैसा हमारे को सारा चेक के थ्रू आ गया है, मतलब बैंक में पैसा भी आ गया है, ये समझिए। तो इस वर्किंग नोट्स की मदद से हम ये समझेंगे कि कितने का सेल हुआ है, कितने का खर्चा दिखाएंगे कैश डिस्काउंट का, और किस बेस वैल्यू पर हम जीएसटी भी कलेक्ट करेंगे कस्टमर से, जो कि केरला में मेहर है, इनको हमने सेल करा है, इनसे हमारे को जो पैसा आया है विद जीएसटी वो कितना अमाउंट बनेगा। आइए समझते हैं। लेस करेंगे यहां पर हम 90,000 में कैश डिस्काउंट। ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जनरल एंट्री को लिखना हो सकता है आपको आ जाए, लेकिन आपने अगर वर्किंग नोट्स अच्छे से बना लिए है तो आपकी कोई भी टेंशन, आप कुछ भी आप अच्छे से लिख पाएंगे जनरल एंट्री के फॉर्म में विद अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2% कैश डिस्काउंट, 2% मतलब 1,800 रुपए, तो आप 88,200 रुपए का जो टैक्सेबल वैल्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 88,200 रुपए के ऊपर लगाएंगे। देखिए, फंडामेंटल क्या है, रूल क्या है, जो हमने सेल करी है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, कैश डिस्काउंट भी उतना माइनस करेंगे उस पोर्शन पे जिस पोर्शन पे हमारे को, जितने अमाउंट पे हमें कैश डिस्काउंट आ गया। यहां पर सारा के सारे अमाउंट पे हम 2% कैश डिस्काउंट लगाएंगे, क्योंकि रिसीव बाय चेक इमीडिएटली सारा पैसा आ गया है इन फुल पेमेंट, हमारे पास कोई पार्ट नहीं है, पूरा पैसा आ गया है। हमने पूरे पे लगाया 1,800 रुपए, ये हम दिखाएंगे अपने खर्चे में डिस्काउंट अलाउड को, और 88,200 के ऊपर हम लगाएंगे एड आईजीएसटी एट 18%, ठीक है, एट द रेट ऑफ 18% लगाएंगे। हाँ, तो यहां पर आ जाएगा 15,876 रुपए जो जीएसटी लग के आया। तो टोटल कितना कलेक्ट करेंगे कस्टमर से, 88,200 और 15,876, मतलब 1,04,076। ये हम सेल प्राइस विद जीएसटी, ये सेल प्राइस विद जीएसटी हमारा कितना बन जाएगा, 1,04,076 रुपए। तो हमने यहां पर कैलकुलेट क्या करा है, क्या बताना चाह रहा हूं। सबसे पहला चीज आइडेंटिफिकेशन, इंटर स्टेट है, सप्लाई सेल जो हमने करी है, 10% हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, 2% कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसके ऊपर जीएसटी लगेगी 18%, 15,876 रुपए। तो हम पैसा लेंगे, जो हमारे पास पेमेंट आएगी कस्टमर से 1,04,076 रुपए। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जो बैंक से पैसा आया हुआ है, देखिए चेक से इमीडिएटली आ गया है 1,04,076, ये पैसा आ गया हमारे पास। अब बैंक से तो पैसा आ गया, लेकिन हमने जो डिस्काउंट दिया है, ये देखिए 1,800 रुपए, वो हमारे लिए खर्चा है। तो लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, हमारे लिए एक्सपेंस है जो हमने डिस्काउंट दे दिया, ये भी डेबिट होगा। ध्यान रहे 1,800 रुपए से। देखिए वर्किंग नोट से कितनी हेल्प मिल गई। हम सिर्फ अब ये वर्किंग नोट बनाने के बाद हम सिर्फ जनरल एंट्री में सिर्फ लिख रहे हैं, जनरल एंट्री को अमाउंट हमें पता चल गया। इसलिए वर्किंग नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट्स बनाते कैसे हैं वो मैंने आपको समझा ही दिया है। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, सेल की टेंशन है, डिस्काउंट अलाउड 1,800 रुपए, टू माल बेचा हमने, क्या लिखते हैं उसको, सेल्स अकाउंट, कितने की सेल हुई है ये देखिए, सेल प्राइस, ध्यान रहे ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला प्राइस होता है जो सेल करा है हमने। यहां करा है हमने 90,000 रुपए, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट ही माइनस होता है, हमने कैश डिस्काउंट
को शो करना होता है इसके अंदर, जो हमने कर दिया 1800 रुपए को, 90,000 रुपए की सेल हमारी। दूसरा, सेल के साथ साथ क्या चलता है, ध्यान दीजिए, आउटपुट, आउटपुट आईजीएसटी, क्योंकि ये इंटरस्टेट सेल है, बहुत इंपॉर्टेंट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, यहां लिख देंगे 15,876 रुपए। ध्यान दीजिए, 15,876 आउटपुट है, ये डिस्काउंट अलाउड है, ये सेल प्राइस है, ये टोटल पैसा हमें जो मिला है बैंक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से फिगर्स हमें मिल गई है इस वर्किंग नोट्स की मदद से। तो इस तरह से हमने ये जनरल एंट्री कर ली है कंप्लीट। आइए देखते हैं डेबिट और क्रेडिट इक्वल है कि नहीं, जो कि बिल्कुल बेसिक फंडा है कि डेबिट और क्रेडिट शुड ऑलवेज बी इक्वल। 1,05,876, यहां पर भी देखिए, अगर आप देखेंगे 5, यहां देखिए 5,105,876 एग्जैक्टली सेम फिगर है, डेबिट और क्रेडिट। तो नरेशन लिखेंगे, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स एंड ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट है, एंड आईजीएसटी एट 18% अप्लाइड। तो इस तरह से हम लिखते हैं इसकी नरेशन। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये सेल्स का कॉन्सेप्ट विद, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट है, जिसमें कैश डिस्काउंट है, और सारा का सारा पैसा इमीडिएटली हमें मिल गया हो। तो इस तरह से हम करेंगे उसकी वर्किंग नोट्स। पहले हम बनाएंगे जिसके अंदर कॉस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट शो करेंगे, सेल प्राइस, हमारे पास सारी फिगर आ गई, सेल की वैल्यू आ गई, और कैश डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आती है टैक्सेबल वैल्यू, जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, क्योंकि ये सारी फिगर है। ठीक है, यहां पर सारा का सारा आ गया है। तो हम पूरा माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ जाती है उस पर लगाते हैं जीएसटी, और जीएसटी के बाद जो अमाउंट आता है उसको ऐड करने के बाद वो हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, जो कि यहां पर बैंक अकाउंट चेक के थ्रू आ गया। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, मेरे इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।